Hi, my name is Anchal and welcome back to my channel Satya English Classes by Anchal. Today is day 4 और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमने डे 3 की क्लास में जो सीखा था उससे रिलेटेड मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पुट किया था। पहले हम उसका आंसर चेक कर लेते हैं और फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन था आर यू अ स्टूडेंट। अब इसका आंसर अगर आपको यस में देना है तो आपको क्या बोलना चाहिए? यस आई एम अ स्टूडेंट। और अगर आंसर नो में होगा तो हम क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। सो ये करेक्ट आंसर है। आई होप यू ऑल गॉट द करेक्ट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज देयर। तो उसको पहले हम समझ लेते हैं देयर होता क्या है। देयर के कुछ यूज रहते हैं हमारे सेंटेंसेस में और इसके कई तरह के डिफरेंट यूजेस होते हैं देयर के। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड यूजेस बताए क्योंकि अभी हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देयर की बात करें तो देयर हम जनरली यूज कब करते हैं? जब हमें किसी सेंटेंस को स्टार्ट देनी होती है, शुरू करना होता है, तब हम देयर का यूज करते हैं। THERE देयर। इसका यूज होता है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली डमी सब्जेक्ट के तौर पे ये शुरू होता है। तो कोई भी आप सेंटेंस स्टार्ट करना चाहो, जो मैं बताऊंगी अभी, उसको हम देयर से यूज करेंगे। जैसे अगर आपको किसी चीज की प्रेजेंस बतानी है, कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में बताना है कि वो प्रेजेंट है या उसकी अवेलेबिलिटी है या वो एग्जिस्ट करता है, कोई चीज है, कोई टेबल है या कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, तो वहां पर हम देयर का यूज कर सकते हैं। कैसे, उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है, जैसे यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास। अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में लिया है देयर, THERE। तो अगेन सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देयर का यूज कर सकते हैं। अब आर क्यों लिया? क्योंकि 2 बॉयज हैं, लड़के 2 हैं, तो बॉय में भी एस लिए और यहाँ पे हमें आर लेना होगा। देयर आर 2 बॉयज मतलब इन द क्लास, मतलब कक्षा में 2 लड़के हैं। क्लास में 2 लड़के हैं तो हमने उसके लिए बोला देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास। अगर मैं कहती हूँ क्लास में 10 बच्चे हैं तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन इन द क्लास। इस तरह से कोई भी चीज कहीं पर होती है तो हम देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे हम ये बता रहे हैं कि बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, इसी के लिए यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ टेबल इन द क्लास। अब एक चीज के लिए हम देयर इज लेंगे क्योंकि टेबल एक ही है। तो देयर इज अ टेबल इन द क्लास मतलब कक्षा में टेबल है, टेबल अवेलेबल है, टेबल की प्रेजेंस बता रहे हैं। तो जब भी ऐसी कोई चीज होती है हम देयर का यहाँ पे यूज करते हैं। देयर इज एक चीज के लिए और देयर आर ज्यादा चीजों के लिए हम यूज करते हैं। अगेन ध्यान रखना कि सेंटेंस शुरू करने के लिए देयर आता है और ये डमी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग कर देते हैं, तो स्पेलिंग देंगे THERE, इससे कंफ्यूज मत होना। अब देयर का एक और यूज होता है, हम जगह के लिए भी देयर का यूज करते हैं। जिस जगह के बारे में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके होते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ आई लिव इन दिल्ली या आई लिव इन देहरादून सपोज, तो अगर मैंने यहाँ पे देहरादून लिया, सपोज आई लिव इन देहरादून, तो मैं देहरादून के लिए अगले सेंटेंस में देयर ले सकती हूँ। जैसे माई फैमिली ऑल्सो लिव्स देयर। देयर मतलब मैंने देहरादून के लिए लिया। तो अगर हम किसी जगह को ऑलरेडी पहले से ही उसकी बात हो चुकी है सेंटेंस में, तो हम अगली बार हम वहां पे देयर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। अब स्कूल एक जगह है, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस। तो जगह के लिए जब मैंने अगली बार सेंटेंस लिखा तो मैंने देयर यूज करा, THERE। आई गो देयर डेली, मैं वहां रोज जाता हूँ। सो स्पेलिंग का ध्यान रखने, THERE, और यहाँ पे स्कूल के लिए देयर आया। तो इस तरह से हम जगह के लिए भी देयर का यूज करते हैं। तो ये हुए 2 अलग अलग यूसेज। अब देयर का यूज एक और भी होता है डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए भी हम यूज करते हैं। उसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहती हूँ गो देयर, वहां जाओ, तो वहां के लिए हमने देयर लिया और गो के लिए जाना लिया। तो कोई डायरेक्शन होती है, गो देयर वहां जाओ, सिट देयर वहां बैठो।
तो हम देयर का यूज डायरेक्शन के लिए भी करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है, योर बैग इज देयर, तुम्हारा बैग वहां है, तुम्हारा बस्ता वहां है। अब हमने अगेन डायरेक्शन बताई है, जैसे मैं कहती हूँ तुम्हारा बैग वहां है, तुम्हारा पेन वहां है, योर पेन इज देयर, योर बैग इज देयर। इस तरह से कोई डायरेक्शन बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3 यूजेस हमने देयर के सीखे। पहला था कोई भी चीज सेंटेंस की इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, अगर हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं वो अवेलेबल है। दूसरा देयर का यूज होता है जगह के लिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो अगली बार हम वहां पे देयर ले सकते हैं। और तीसरा यूज होता है डायरेक्शन के लिए। तो ये तो हुए देयर के 3 यूज। अब देयर के, हम देयर को जब सीख जाते हैं तो हम एक जगह को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है। सपोज अगर आपको अपना रूम डिस्क्राइब करना है, आपको अपना घर डिस्क्राइब करना है, या आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो, आपको किसी को फोन पे वो जगह डिस्क्राइब करनी है, देन यू कैन इजीली यूज देयर, THERE। इसका ध्यान रखना, स्पेलिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने देखा है यहाँ पे गलती हो जाती है देयर के स्पेलिंग में। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अब हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं जगह के लिए। यहाँ पे आज के टॉपिक में मैंने लिया है पार्क। जैसे डिस्क्राइबिंग अ पार्क, अगर हमें एक पार्क को डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर प्रेजेंट टेंस में, जैसे है, हो, है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में है आता है, अभी की बात हो रही है, तो हम पार्क को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबके घर के आसपास एक पार्क होता है, ठीक है। अब वहां पे क्या क्या है हम देयर के यूज से बता सकते हैं। लेट्स सी। पहले तो शुरुआत में नहीं आएगा, पहले हमें बताना पड़ेगा कि यह एक पार्क है। जैसे हमने सीखा था दिस, दैट, दीज, दोस, तो दिस इज अ पार्क मतलब यह एक पार्क है। अब मेरा T कैपिटल है और मैंने एंड में फुल स्टॉप लिया, बीच में सारे लेटर्स स्मॉल रहेंगे। तो दिस इज अ पार्क, यह एक पार्क है। अब पार्क के अंदर क्या क्या है, अब सब सेंटेंसेस में देयर हम यूज कर सकते हैं। देयर आर ट्रीज इन द पार्क, इसका मतलब है पार्क में पेड़ हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर लिया, ये बताया कि वहां पे पेड़ हैं, पेड़ मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उनकी प्रेजेंस बताई, उनका एग्जिस्टेंस बताया। तो देयर आर ट्रीज इन द पार्क, देन देयर आर स्विंग्स इन इट। अब स्विंग्स होते हैं झूले, झूले होते हैं स्विंग्स, तो हम कहते हैं देयर आर स्विंग्स इन इट। मैंने पार्क के लिए इट भी ले सकती हूँ, तो इसमें झूले हैं, पार्क में झूले हैं, तो देयर आर स्विंग्स इन इट। बार बार इन द पार्क लेने की भी जरूरत नहीं है। देन और क्या क्या है वहां पे, देयर इज अ लेक इन इट, इसमें एक झील है, पार्क में एक झील है। तो जब भी हम है के सेंटेंस ले रहे हैं, हमने यहाँ पे देयर का यूज करा है, और देयर इज एक चीज के लिए, देयर इज यहाँ पे एक चीज के लिए, और देयर आर ज्यादा चीज के लिए। इज एक के साथ आता है, आर ज्यादा के साथ। आई होप अगर आपको प्रेजेंट में कोई भी चीज डिस्क्राइब करनी है, आप अपना रूम भी डिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो दिस इज माई रूम, there are, you can say, windows, there are curtains, there is a bed, there is a table, there is a TV। आप अपने रूम को बहुत इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। अब यही बात अगर मुझे पार्क को पास्ट में डिस्क्राइब करना है कि एक पार्क था और वहां पे क्या क्या था, ठीक है, तो तब हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जैसे है दिस इज अ पार्क, तो मुझे पास्ट में था, थे, थी आता है, तो मैं बस इतना डिफरेंस होगा, इसकी जगह यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? वॉज। अगर एक चीज है तो इसकी जगह वॉज आ जाएगा पास्ट में। तो यह एक पार्क था, दिस वॉज अ पार्क, ठीक है, यह एक पार्क था, मतलब अब नहीं है, पहले था, तो दिस वॉज अ पार्क या इट वॉज अ पार्क भी कह सकते। देयर वर ट्रीज इन द पार्क, अब अगेन देयर आर ट्रीज, ये प्रेजेंट में है, ज्यादा है, और पास्ट में देयर वर हो जाएंगे। यहाँ पर पेड़ थे, पार्क में पेड़ थे, ठीक है, उसमें पेड़ थे, तो मैंने देयर वर का यूज कर लिया। अब मैं और क्या बोल सकती हूँ? जैसे हमने लिखा था देयर आर स्विंग्स, वो प्रेजेंट में है, लेकिन पास्ट में अगर ज्यादा है तो हम देयर वर ले लेंगे। देयर वर स्विंग्स इन इट, मतलब उसमें झूले भी थे। अब अगर एक चीज की बात है, मैंने यहाँ पे बोला देयर इज अ लेक इन इट, वहां पे लेक है, पास में क्या हो जाएगा? देयर वॉज अ लेक इन इट। एक है तो वॉज, ज्यादा है तो वर, तो देयर वॉज अ लेक इन इट। इन इट मतलब उसके अंदर, पार्क के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। इनका मतलब होता है में, और पार्क के लिए मैं यहाँ पे इट भी यूज कर सकती हूँ। अब इसी बात को अगर मुझे फ्यूचर में एक्सप्लेन करना है, कई बार हम फ्यूचर में बताते हैं ना, यहाँ पे ये होगा, मेरे घर में ये होगा, कुछ भी, तो हम वहां पे विल बी का यूज करेंगे, जैसे हमने कल सीखा था। तो अब यहाँ पे सब जगह विल बी आ जाएगा।
जैसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये पार्क होगा, दिस विल बी अ पार्क, ये पार्क होगा, अभी है नहीं है ना था, होगा। सो यहाँ पे हमने किसका यूज करा, विल बी। यह एक पार्क होगा। अब उसके अंदर क्या क्या होगा उसे एक्सप्लेन करने के लिए आई कैन इजिली यूज देयर। सो देयर विल बी ट्रीज इन द पार्क, मतलब इसमें पेड़ होंगे, ठीक है। देयर विल बी ट्रीज इन द पार्क मतलब पार्क में पेड़ होंगे, तो यहाँ पे हमने विल बी लिया। एक हो या ज्यादा हो, सबके साथ विल बी रहेगा। देयर विल बी स्विंग्स, स्विंग्स एक से ज्यादा है तो एस लग गया। इन इट, पार्क के अंदर, अंदर के लिए इन आता है। सो देयर विल बी स्विंग्स इन इट मतलब इसमें झूले होंगे, अभी है नहीं, होंगे। एंड देन देयर विल बी अ लेक मतलब इसमें झील होगी, तो यहाँ पे हमने विल बी लिया। तो प्रेजेंट में हमने क्या लेना है, इज, आर, एम, पास्ट में हम लेंगे वॉज, वर, और फ्यूचर में हम लेंगे विल बी। और अब हम किसी भी जगह को बहुत इजीली सिंपल वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल यूज इट प्रॉपरली नाउ, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ, आपको एक काम करना है, आप अपने किसी भी एक जगह को जरूर प्रैक्टिस कीजिए डिस्क्राइब करने की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में, या किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। इट कुड बी योर रूम, इट कुड बी योर हाउस, इट कुड बी एनी प्लेस जहाँ पे आप गए हो, तो आप उसे अब डिस्क्राइब कर सकते हैं इसी तरह से। थैंक्स।